जय मसीह की मसीह परिवार, एक बार फिर आपको हम स्वागत करना चाहेंगे वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत खुशी लगता है कि जब हम वचन को बांटते हैं और हम साथ में सीखते हैं परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन सीखें और जाने कि उसका वचन हमारे लिए क्या कहता है और उसका जो इच्छा हमारे जीवन में क्या है, कि हम परमेश्वर की तरह जैसे उसने हमें बनाया अपनी तरह अपने स्वरूप में, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का ये इच्छा है या उसका जो डिजायर है हमारे लिए, वो यह है कि हम उसी की तरह बातें करें। जैसे उसने हमें बनाया है कहकर, उसी तरह हम अपने जीवन में भी उसी की तरह बातें करें या उसके वचन को सीख कर उसके वचन को कहे, ताकि हम अपने जीवन में प्रतिफल ला सके या अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यह याद रखना कि अपने जीवन में प्रतिफल लाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, या अगर हमें आमदनी को चाहते हैं तो हमें किसी जगह नौकरी करना है, ताकि हम हफ्ते के जो अंत है हमें पैसा मिले, तलब मिलता है और हम लाते हैं चीजों को लेने के लिए। उसी प्रकार से जीवन में भी जब हम प्रतिफल देखना चाहते हैं, जीवन में बढ़ंती को देखना चाहते हैं, एक सिद्धांत परमेश्वर ने हम लोगों को सिखलाया है और वो सिद्धांत यह है कि हम कहे जो हमें चाहिए, और जब हम कहते हैं जो हमें चाहिए वो हमारे लिए जरूर होगा। प्यारे लोग, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हम लोगों को सिखलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है, उसका जो दिल का डिजायर है कि हम परमेश्वर की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए फिर से मैं ये कहूंगा कि हमारा जो वचन है या हमारा जो टॉपिक यही है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, और यह सत्य वचन है, यह सच्चाई का वचन है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, बोलते हैं, वो अपने रूप में वो देहधारी होकर हमारे जीवन में आएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि जब हम गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, गलत बातों को करते हैं, वो भी हमारे जीवन में प्रतिफल लेकर आएगा, लेकिन उसका जो प्रतिफल रहेगा वो गलत, जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर ने कहा, या परमेश्वर ने अंधेरा को देखा। परमेश्वर ने जब अंधेरा को देखा, वो अंधेरा नहीं कहा, क्योंकि उसे चाहिए था उजियाला। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में जो चाहिए, जो प्राप्त करना चाहिए, उसके प्रति कहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पति को देखते हो कि किसी प्रकार के बदलावट नहीं आता है, या जिस प्रकार से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब देखो आपको डांटते हैं, जब देखो बच्चों को डांटते हैं, जब देखो कुछ ऐसा करते जो आपको पसंद नहीं है, और आप कहोगे ये कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, तो सही बात है, वो सही होगा आपके लिए बहन जी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो बदली हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके प्रति, या क्या आप अच्छाई कहोगे कि वो बदल सकता है? यानी कि जो आपको चाहिए वो आपको कहना। तो आप अपने पति को कह सकते हो कि मैं ये यहां पर कहूंगा, महसूस अगर आप करोगे तो नहीं कह पाओगे, लेकिन विश्वास से कहना पड़ेगा कि आप अच्छा है, आप भला है, आप मेरा स्वामी है, आप इस घर को देखभाल कर रहे हो और मुझसे प्रेम रखते हो, मैं भी आपसे प्रेम रखता हूं। तो क्या होगा कि जो आप कहोगे समय लगेगा शायद, लेकिन वो जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार से आप एक बीज को बोते हो, वो आज बोया कल उसका फल नहीं पा पाएंगे हम, लेकिन उसे में समय लगेगा। हम उस पर पानी छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो बगल बगल ग्रास रहता है उसे हम काटते हैं और साफ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसमें फल आता है। उसी प्रकार से यह बात मैं सिर्फ बहनों के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं पति भाइयों से भी कहना चाहता हूं। जो आप अपने घर में चाहते हो, जो आप अपने पत्नी में देखना चाहते हो, अपने बच्चों में देखना चाहते हो, उसके प्रति बोलिए, आप जरूर प्रतिफल पाओगे। प्यारे लोग, जब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, उसका मतलब सिर्फ हम ये नहीं कि देहधारी, इस देह के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं
कहना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत हमें मिलता है कि जो भी हम कुछ करते हैं या जो बातें हम करते हैं, वो बातों या उस वचन के प्रति एक समय आएगा कि वो देदारी होगा। देदारी मेरा उस वस्तु के विषय में मैं बातें कर रहा हूं जिसके प्रति आप विश्वास कर रहे हो। जैसे अगर हम देखते हैं इब्रानियों के किताब में आप जाकर खोलकर पढ़ना, इसे यह कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की वस्तु का और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यानी कि जिस चीज के प्रति आप आशा रखते हो, वो वस्तु के प्रति आप आशा रखते हो, वो दिखता नहीं है अभी, लेकिन आप विश्वास करते हो, विश्वास के द्वारा आशा करते हो, और क्या होगा कि जब आप उसे प्राप्त कर लोगे, वो देदारी हो जाता है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जरूर आप समझ सकते हो कि मैं जब कहता हूं कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ, तो हम जब जो कहते हैं वो देदारी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नमूने के तौर पर देखें तो मैं आपसे कहूंगा, आप मुझे सब समय मिलता है या आप मिलते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं लेमोर्गिनी खरीदूंगा। मैं लेमोर्गिनी जो व्हीकल है वो मैं लेने वाला हूं, और वो बहुत दाम है उसका। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे खरीदेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं खरीदने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं। उसका जो कलर है वो पीला रंग का है, और उसका जो टायर है या जो मैगविल लगा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन वो वस्तु को आप देख नहीं रहे हो। ठीक है ना, देख नहीं रहे हो। और शायद मैं ये कहूंगा कि मैं 5 दिनों तक आपसे बातें करूं, लेकिन छठा दिन मैं जाकर या मैं जब आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो मैं वो लेमोर्गिनी चला कर लेकर आऊंगा, ड्राइव करके ले, वही कला, वही प्रकार से उसका मैगविल। तो क्या हुआ, जो मेरा शब्द जो पहले आप सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ, मेरे शब्द जो वो देदारी हो गया। ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जब हम परमेश्वर का वचन अपने मुख पे रखते हैं और उसे कहते हैं, वो जरूर देदारी होगा। या आप परमेश्वर का वचन नहीं, कोई और का वचन रखते हैं, तो वो भी जरूर देदारी होगा। तो यह चुनाव आपका है कि किस वचन को आपको बोलना है या किस वचन को आपको कहना है। याद रखना, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, तो उस वचन में भी अपने आप में वो सामर्थ्य है, वो देदारी होने के लिए। अपने आप में वो सामर्थ्य है, वो होने के लिए। जिस वस्तु के लिए आप विश्वास करते हो, वो आपके आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन जब आप उसे वो विश्वास को परमेश्वर के वचन में रखते हो कि ये आपके लिए होगा, वो जरूर होगा आपके लिए। मैं ये यहां पर आज कहूंगा कि ये बहुत ठीक है कि जब हम जानते हैं कि परमेश्वर या यीशु मसीह संसार में आया और उसने जो कार्य को किया वो समाप्त किया, और जैसे उसने कहा कि अब समाप्त हो गया जिस कार्य के लिए आया, और फिर उसके बाद में हम लोग के अनंत जीवन मिला। ये ठीक है, सही है, ये वचन है, लेकिन हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि क्यों एक आत्मा को शारीरिक रूप में आया। तो यहां पर हम लोग जाएंगे कि क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा था, लेकिन जब उसे आना पड़ा इस संसार में, वो शारीरिक रूप लेकर आया, देदारी होकर आया, और हमारे बीच में या मनुष्य के बीच में वो डहरा गिराया। तो वहां से भी आगे जाने से पहले पढ़ूंगा कि क्यों ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर हम मैथ्यू के किताब में अगर देखें, तो यहां पर कहता है, तब यीशु ने अपने चेलाओं से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर का ये डिजायर है, या परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी तरह रहे, क्योंकि उसने मनुष्य को अपनी तरह से बनाया। और यीशु मसीह कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, चलो लूक में देखते हैं क्या कहता है। लूक 9:23 में कहता है, उसने सबसे कहा। वहां मैथ्यू में देखा तो चेलों लोग से कह रहा था, लेकिन यहां पर हम जब लूक में देखते हैं तो उसने सबसे कहा। यह आपसे भी कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करे और
प्रतिदिन, सिर्फ एक रोज नहीं, महीना में एक रोज नहीं, और साल में एक रोज नहीं। ये नहीं कि जब क्रिसमस है तब हम कलीसिया को आए, या जब ईस्टर रहता है तब हम कलीसिया को आए और अपने क्रूस को उठा ले। लेकिन यीशु कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए वह और मेरे पीछे हो ले। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह क्या कह रहा था कि मेरे तरह तुम अपने जीवन को व्यतीत करे, मेरे अनुसार। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप से नहीं, लेकिन वो जो परमेश्वर को, अपने पिता को देखता था, उसके अनुसार वो धरती पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। जैसे हमने पिछले सप्ताह सुना था कि पौलुस ने ये बात को कहा। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जानना कि हमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और उसके अनुसार अगर हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है तो हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन। तो लेकिन अब हम लोग देखेंगे जेनेसिस के किताब में, जब मैंने कहा कि क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा इस संसार में, तो आज हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 हम पहले पढ़ते हैं। और यहां पर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पंछियों पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहां पर हम देखता है कि परमेश्वर अभी बातें कर रहा था कि चलो हम मनुष्य को बनाए अपने अनुसार, अपने स्वरूप में और अपने समानता में ना। वो कहता है कि वो अपने स्वरूप में पहला जो बनाया, पहला आदम को जब उसने बनाया, आदम रूबरू परमेश्वर की तरह था। याद रखना, परमेश्वर की तरह था। और फिर जब वो कहता है कि अपने समानता में बनाया, यानी कि जैसे परमेश्वर अपने कार्य को करते थे उसी प्रकार से मनुष्य भी कर सकते हैं, या उसे उसी तरह से बनाया कि जब कुछ मनुष्य बोलेगा वो होगा। आमीन। तो फिर हम लोग देखते हैं जेनेसिस 2:7 में यह कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को मिट्टी के भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। फिर हम लोग देखते हैं 28 जेनेसिस चैप्टर 1:28 में देखते हैं, और यहां पर कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्या होता है, उसने आदम को आशीष दिया और उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ठीक। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मैंने पिछले सप्ताह कुछ इसके विषय में कहा था कि जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की, छठा दिन जब था, सब कुछ बना दिया, सब हो गया, वो परमेश्वर का था। लेकिन परमेश्वर ने उससे आदम को दे दिया ताकि आदम जो भी कुछ कहेगा या जितना भी चीज है उसके अधिकार को दे दिया। याद रखना, आदम को परमेश्वर ने इस धरती पर अधिकार दिया, जो परमेश्वर ने बनाया उसको अधिकार रखे। यानी कि आदम इस बगीचा का या इस पृथ्वी का बॉस बन गया। राइट, वो बॉस बन गया और उस पर अधिकार रखे। यानी कि जो वो कहेगा, अब उन पेड़ से या उन जानवरों से, जो रेंगने वाले जानवर है, वो सब होगा। आमीन। और अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर यह भी कहता है कि सब जानवरों को बनाकर, या जो जानवर थे उन्हें आदम के पास लेकर आए।
आदम ने सब जानवरों को या रेंगने वाले चीजों को नाम दिया था। परमेश्वर ने नाम नहीं दिया था, आदम ने नाम दिया था। अगर आज हम बिल्ली कहते हैं, पुसी कहते हैं, कैट कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, या जो भी, या शेर कहते हैं, वो नाम आदम ने दिया, हम उसे कहते हैं। आमीन। जो जानवर से हम अलग अलग नाम भी उसे दे देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, वो पूरा अधिकार उसे दे दिया और वो सभी को नाम दिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं 2:15 में। यहां पर कहता है, जेनेसिस के किताब में ही मैं हूं, यहां पर 2:15 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने सारे अधिकार को दे दिया आदम को, और परमेश्वर ने एक चुनाव भी दिया कि इस बगीचा जो है या वाटिका जो है, तुम सब फल खा सकते हो, लेकिन जो एक है उसको मत खाना। आमीन। यहां पर एक चुनाव देता है आदम को कि आदम अपने जीवन में चुनाव कर सके, और हमें भी चुनाव करना है। यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं, जो संसार कहता है, लेकिन हमारा चुनाव जो है वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। उसी प्रकार से आदम को, जब परमेश्वर ने आदम को वचन दिया कि इसमें नहीं खाना, उसको चुनाव करना था। जो हम देखेंगे कि बाद में उसने क्या किया, लेकिन वो चुनाव करना था कि उसे उस बगीचा से नहीं खाना है। आमीन। हम लोग ये भी अच्छा चलो आगे देखते हैं, फिर बाद में आएंगे। 3:1 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाया थे उन सब में सिर्फ दुष्ट थे, राइट, दुष्ट था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या कहता है यहां पर? शैतान नहीं आया अभी, लेकिन सर्प के द्वारा शैतान आता है और स्त्री से बातें करता है और कहता है, उसका सवाल देखो क्या है, क्या सत्य है या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी, सिर्फ परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम जितना भी फल इसमें से नहीं खाना, लेकिन यहां पर जब सवाल उठता है तो वो सवाल करता है, और स्त्री भी सोचता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं इसके जवाब दूंगा। और क्या कहती है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, यानी कि वो वहां पर अभी पहुंचा नहीं था, ये लोग और अलग कहीं है, लेकिन बातें कर रहा है कि जो बीच में है उसके फल को विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तू उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने यह बात नहीं कहा था कि उसे छूना नहीं, क्योंकि वो जानते थे इसे छुएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तुम खाओगे तब तुम मर जाओगे। और उसके बातों से ही शैतान जो सर्प में था उसके द्वारा बातें करता है और कहता है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तेरे आंखें खुल जाएगी। क्या उन लोग अंधे थे? नहीं, वो अंधे नहीं थे, लेकिन वो जब वार्तालाप कर रहे थे, वो न कहता है कि श्राप जो थे बोले वो दुष्ट थे, लेकिन उसके जो भीतर आया
और शैतान जो उसके अंदर आकर बात कर रहे थे वो भी ऐसा टेक्निक टॉक कर रहे थे कि जो स्त्री है वो गिर जाए, आमीन, या फिसल जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है कि आंखें खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे, कर कर परमेश्वर की तुले हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भावी है और बुद्धि देने के लिए चौनी भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दे दिया जो उसको साथ था और उसने भी खाया। यहां पर हम देखते हैं कि जो आदम था वो और हव्वा जो था वो परमेश्वर का वचन के तुलना को किया यहाँ पर, या परमेश्वर के वचन के विरोध में आया, जो उसे नहीं करना था वो कर चुका। अब हम लोग चलो देखते हैं कि 9 में, राइट, वेस्ट चैप्टर 2 वर्स 9 में ही है, चैप्टर 3 वर्स 9, अपोलॉजीज। अब चैप्टर 3 वर्स 9 में यहां पर देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। यानी कि वो कहता है कि मैं नंगा हो गया हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ भले और बुरे का, वो फल खाने से आ गया, और वो कहता है कि मैं नंगा हूं, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुम्हें बतलाया कि तुम नंगे हो? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट की बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहां हम एक सीख सकते हैं या देखते हैं कि जो सांप को लगा, उससे पहले सांप के पास क्या था? पैर था चलने के लिए। हाँ, ये यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, कहता है कि तू पेट की बल चलेगा, यानी कि उससे पहले वो पेट की बल नहीं, वो उसके पास पैर था चलने के लिए, लेकिन श्रापित होने के बाद उसको पेट के बल चलना पड़ा, और वो सदा दिन कहता है परमेश्वर की तू अपने जीवन भर मिट्टी चाटेगा। आमीन। फिर देखते हैं 15 में, मैं आता हूं 15 में, यहां पर हम देखते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहां एक वादा करता है। अगर हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं तो कहता है कि जो सीड ना, जो बीज है, राइट, बीज नहीं, जो बीज, जो सीड है वो भेजेगा, राइट। तो यहां पर कहता है कि तेरे वंश और इसके वंश पे मैं एक बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी पैर एड़ी को डसेगा। ठीक, यहां जब हम अंत में पढ़ते हैं, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। किसने? शैतान का जो सर है उसे कुचला। यीशु मसीह ने शैतान का सर जो है उसे कुचला।
यीशु मसीह ने शैतान का जो राज था उस राज को हरा डाला, उस राज को उसने खत्म कर दिया जब यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आए। मैंने कहा था कि क्यों यीशु मसीह को जो एक आत्मा था क्यों शारीरिक रूप में आया, इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ये वादा को किया कि वो इस संसार में अपना बेटे को भेजेगा स्त्री के द्वारा, जो मनुष्य रूप धारण करेगा या देहधारी होकर आएगा, ताकि वो आकर शैतान का जो सर है उसे कुचलेगा। आमीन। तो यहां पर हम लोग देखता है कि परमेश्वर जो कहा वो हुआ, वो 4000 वर्ष लगा होने के लिए, क्योंकि उसे मनुष्य को इस्तेमाल करना पड़ा यीशु मसीह के जन्म के लिए। उसने मरियम को इस्तेमाल किया था। हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे कि परमेश्वर ने वहां पर कहा, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने अपने जो भविष्यवक्ता थे उन लोगों के द्वारा अपने शब्द को वो कहते रहा, वो वादा को करते रहा कि यीशु मसीह का जन्म होगा और या उसका पुत्र का जन्म होगा जो शैतान को हराएगा। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वादा को किया अपने वचन को देकर। ठीक, अभी हम लोग अगर किसी के साथ में एग्रीमेंट बनाते हैं और या वादा को करते हैं या शादी विवाह भी होता है तो हमें एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता है, पैपा ना जिसे कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें हम लोग का साइन करना पड़ता है। लेकिन हम ये विश्वास करते कि उन दिनों में अगर एक व्यक्ति अपना शब्द दे दिया था, उस शब्द के प्रति या उसको रखने के लिए वो अपना प्राण भी त्याग सकते थे ताकि वो अपने शब्द को रखे। आज लोगों के पास वो शब्द का वैल्यू नहीं रह गया कि जब कहते हो अच्छा बोल दिया देखा जाए हुई कि नहीं, लेकिन परमेश्वर जब अपने शब्द को दिया वो ये देखा कि वो पूरा हो और वो पूरा हो गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। परमेश्वर ने कहा कि एक बीज जो मैं दूंगा जो उत्पन्न होगा स्त्री के द्वारा, और वो वैसा ही हुआ। आमीन। परमेश्वर ने ये वादा शैतान से किया कि मैं भेजूंगा, जो तुमने जो स्त्री को बहकाया और बहका कर ये जो राज्य था, इसके विषय में हम लोग बातें करेंगे। 2 राज्य है, जो एक राज्य परमेश्वर का और एक राज्य शैतान का, उसके विषय में बातें करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वादा करता है लूसीफर से, जो शैतान हो गया, जिसका शैतान हम कहते हैं, वो वादा करता है कि मैं आऊंगा मनुष्य रूप में या देहधारी होकर, और जो लोग हैं उसे मैं तुम्हारे राज्य से या तुम्हारे चंगुल से मैं बचाऊंगा और निकालूंगा। आमीन। वह वादा किया और वो वादा उसने पूरा किया, और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। जो पहला मनुष्य था उसने परमेश्वर के राज्य या जो धरती के जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, पहला आदम को दिया था, वो शैतान को सौंप दिया। लेकिन जब दूसरा आदम आया फिर उसे दाम भरकर, अपने प्राण की अपने लहू से उसने दाम भरकर वो फिर से वो राज ले लिया, और वो राज लेकर हम मनुष्य को फिर से दिया। और ये कहता है कि जिस प्रकार से उसने वो वाटिका या जो ईडन थे शुरुआत था, उसी तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन अपने जुबान पर रख के, अपने जीभ पर रख के, और उसे कहिए, वो आपके प्रति होगा। आमीन। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में शामिल हुए। और मैं ये विश्वास करता हूं, क्यों मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शब्दों को परमेश्वर के वचनों से बदल लें, ताकि हम अपने जीवन में प्रतिफल देखें। हम अपने जीवन में अभी प्रतिफल क्यों नहीं देखता है? क्योंकि हम वो नहीं कहते हैं जो परमेश्वर हमें बतलाया कहने के लिए।
हमें वो ही कहना है। हमारे शब्द में वो सामर्थ्य है प्यारे लोग, हमारे वचन में वो सामर्थ्य है अपने आप में उगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा ही मनुष्य को बनाया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अपने चारों ओर, हमें पसंद नहीं है, तो हम जो देखते हैं वो हमें कहना नहीं है, लेकिन वो कहना है जो हमें पसंद है वो हमारे लिए जरूर होगा। और अगले सप्ताह हम लोग देखेंगे और वहीं पर इसके जो विषय खलास भी करेंगे कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो कहते रहा कि यीशु मसीह का जन्म होगा, किस प्रकार से जन्म होगा, किस प्रकार से उसका मृत्यु होगा, उसने वो भी कहा था और वैसा ही हुआ। और जब समय पूरा हुआ, धर्मशास्त्र कहता है कि जब समय पूरा हो गया, यीशु का जन्म हुआ और यीशु ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। और उसके द्वारा आज हम जो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त किया है, अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह हम व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में प्रतिफल देखते हैं। आमीन। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय। क्यों ना अपने आप को, हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ा ले और हम प्रार्थना को करें। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस समय आपके वचन के लिए, आपके महिमा के लिए और आपके उपस्थिति के लिए, जो हमारे जीवन में, सभी लोगों के जीवन में सर्वदा रहता है। और अपने वचन ही के द्वारा हमें आप सिखलाते हो कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है या किन शब्दों को हमें चुनकर जीना है। और यह होता है आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई और आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से। यीशु, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चंगाई के लिए जो आपने दिया है हमें 2000 वर्ष पहले, और आज वो चंगाई हमारे हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रकट होता है इस वक्त। पिता, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए और आपके सफलता के लिए इन सभी के जीवन में, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji,
to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.